नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आज आपको 16 वीक इंटर्नशिप में एक आपका बनता है शिक्षक डायरी। इसके विषय में बताने जा रहा हूँ, दिखाने भी जा रहा हूँ कि डायरी कैसे भरी जाती है। ये हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप एक बार नहीं 2 बार देखें। देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका आता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। सबसे पहला जब पेज पलटेंगे तो आता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। उसमें जैसे लिखा सत्र में स्वीकृतता लिखा, तो सत्र यानी कि जैसे अभी आपका सत्र चल रहा है 18-20, तो आप उसमें लिखेंगे स्वीकृत तालिका में और लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। अब जो भी आपका जैसे दिसंबर से 4 महीने का होता है इंटर्नशिप, तो उस 4 महीने में जितनी भी छुट्टियां पड़ती हैं उसी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़। जैसे दिसंबर से शुरू होता है तो सबसे पहले आता है क्रिसमस डे, फिर जनवरी में मकर संक्रांति, फिर 26 जनवरी, फिर रविदास जयंती, जैसे फिर महाशिवरात्रि, होली, फिर उसके बाद बैसाखी और महावीर जयंती और गुड फ्राइडे। और बहुत होगा तो 14 अप्रैल को जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी उसमें शामिल हो जाती है। इस तरह से लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ बनता है, मेन संडे छोड़ के। फिर हॉलीडेज़ के बाद नेक्स्ट पेज आता है टीचर्स टाइम टेबल इन फ्रॉन्स ऑफ फ्रॉम। इसमें सबसे पहले आपको वहाँ पे जैसे जो भी क्लासेस चलती हैं समय अनुसार उसको जैसे समय सारणी के अनुसार उसमें फिल कर लेंगे। और नीचे जैसे टीचर्स टाइम टेबल इन फ्रांस फ्रॉम, वो दूसरा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जिसमें आपका क्लास लगेगा, जिस क्लास में लगे, जिसमें जैसे आपको हिंदी और एसएसटी पढ़ाना है और जैसे बीच में गैप भी दिया हुआ है, ऐसे आप इसमें बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज जैसे आपका है डिटेल ऑफ टीचिंग वर्क। इसमें जैसे कक्षा तथा विभाग दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं जैसे डिटेल ऑफ टीचिंग वर्क। इसमें जैसे कक्षा तथा विभाग दिया हुआ है, तो जो क्लास आपको मिलेगा उसमें जैसे इसमें कक्षा 6 लिखा हुआ है, कक्षा 6 की हिंदी अध्यापन का विषय, जो भी आपका विषय होगा, जैसे हिंदी मिला है तो आप हिंदी लिखेंगे, नागरिकशास्त्र मिला है तो नागरिकशास्त्र, इतिहास मिला है तो जो भी विषय आपको मिले, कंप्यूटर मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, हिस्ट्री, जो विषय आपको वहाँ पे मिलता है, ये मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट ही है लेकिन जो मिल जाएगा आपको उसको पढ़ाना होगा। फिर जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीरियड पर वीक टू बी डिवोटेड इन द सब्जेक्ट। अब सप्ताह में आपने कितने पीरियड पढ़ाए, तो जैसे कि सैटरडे आपको विद्यालय बुलाया जाता था तो उसमें 5 दिन में यानी कि हिंदी की आपने 5 क्लास ली मैक्सिमम। और कोई विशेष कार्य किया हो तो उसका भी विवरण देना होता है। जो क्लास आप मैक्सिमम लेंगे, जैसे नागरिकशास्त्र की 5 क्लास आपने ली सैटरडे को विद्यालय, जैसे हिस्ट्री में हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट किया तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसी में नीचे देखेंगे जैसे डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे निबंध प्रतियोगिता आपने कराई, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई, खेल प्रतियोगिता कराया, संगीत प्रतियोगिता कराई, कला प्रतियोगिता कराई, मतदान जागरूकता रैली और स्वच्छता अभियान रैली, इन सब के बारे में आपने जैसे छात्रों को जागरूक किया, जिससे कि अभिभावक भी जागरूक होंगे। नेक्स्ट पेज पे जैसे संक्षिप्त वार्षिक कार्यक्रम सिलेबस फॉर द ईयर इन आउटलाइन दिया हुआ है। इसमें जैसे सबसे पहले लिखा अध्यापक के लिए कार्य, प्राथमिक मास परीक्षा, जैसे पहले मंथली टेस्ट। अब पहला मंथली टेस्ट जैसे आपने 4 महीने का है तो आप इसमें 4 मंथ के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे पहला मंथ आपका दिसंबर में शुरू हुआ तो जनवरी से आप जोड़िए, तो जनवरी में आपने टेस्ट ले लिया। अब जैसे 2 टेस्ट लेना है तो आप एक दिन का गैप करके ले सकते हैं। जैसे इसमें 19 और 26, तो इसके बीच में आप टेस्ट ले लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कौन सा लिया आप इसको लिख देंगे, जैसे भारत भारती, जीवनदाता, वृक्ष, राजपाल और विविधता में एकता, ये आपका हो जाएगा पहले मास का। फिर दूसरे मास का फरवरी में आप लेंगे, जैसे 20 2 2000 सन जो दिया होगा उसमें स्वावलंबन और हींग वाला।
तो इस तरह से आप नेक्स्ट में जैसे दिया है नगर निगम और ग्राम पंचायत, तो आप इसको भी टेस्ट हो जाएगा। फिर तीसरे मंथ का जो टेस्ट होगा आपका, आप उसको लिखेंगे जैसे 23/11 और 23 और यानी कि ऑल जो पहले टर्म का है उसमें हिंदी का आप ले सकते हैं, टेस्ट ले लेंगे मार्च वाले में। फिर अप्रैल में फिर आपको अप्रैल में भी जो परीक्षा लेनी है आप उसको भी सेकंड टर्म की परीक्षा ले लेंगे। जिसको जैसे वार्षिक परीक्षा लिखा हुआ है तो वार्षिक परीक्षा से मतलब नहीं है, आपका 4 मंथ के से मतलब है, आप 4 मंथ में कैसे आप क्या करते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट पेज पे आपका शिक्षण पद्धति आता है। शिक्षण पद्धति में शिक्षण पद्धति आप लिखेंगे जैसे आपका हिंदी में प्रयोग होने वाली शिक्षण पद्धति कौन कौन सी है आप उसको लिखेंगे। जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, दृष्टांत विधि, प्रोजेक्ट विधि। वैसे नागरिक शास्त्र में प्रयोग होने वाली विधि जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, दृष्टांत विधि और प्रोजेक्ट विधि। जो विधि प्रयोग होती है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में जैसे आपका आता है अध्यापक की दैनिक दिनचर्या। अब डेली जैसे आप क्लास ले रहे हैं, पहला पीरियड जैसे आप हिंदी का ले रहे हैं तो उसमें आप जैसे टॉपिक लिखेंगे जीवनदाता वृक्ष, और उसका कक्षा कार्य लिखेंगे, पाठ आपने क्या पढ़ाया उसको पाठ पढ़ाया तो लिखेंगे। और गृह कार्य में आपने शब्दार्थ दिया है तो वो लिखेंगे। तो जो जैसा आपने किया है आप ऐसे ही डेली का डेली जैसे कि 24, 25, 26, 27, 28 मतलब कि पूरे एक सप्ताह का आप ऐसे जितना पेज में डेट दी होगी आप उस हिसाब से कार्य को कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट पेज पे जैसे कि पहला पीरियड लिया और फिर आपका जैसे 5वां पीरियड लगा हुआ है तो आप ऐसे इसमें 5वें पीरियड पे भी आप अपना काम लिखेंगे कि आपने भारतीय संस्कृति पढ़ाई, क्या कार्य किया क्लास में, पाठ पढ़ाया और गृह कार्य क्या दिया, ये आपको लिखना होता है। ऐसे प्रकरण नागरिक शास्त्र में कक्षा कार्य आपने क्या किया और गृह कार्य आपने क्या दिया है तो ये आपको लिखना होता है। तो डेली का डेली ऐसे ही आप डेली का जैसे पहला पीरियड लगेगा, 5वां पीरियड लगेगा और डेट वाइज इसमें जैसे दिया हुआ है तो आप ऐसे इसमें लिखेंगे और ऐसे ही पूरा कार्य करते हुए जाएंगे। आज आपने क्या पढ़ाया और क्या होमवर्क दिया है, ये ऐसे डेली का डेली आपको इसमें लिखना होता है। टीचर डायरी से ये भी रहता है कि आप भी निश्चिंत रहते हैं और छात्र भी निश्चिंत रहते हैं, छात्र भी निश्चिंत रहता है कि उसने क्या पढ़ा है और कॉलेज भी निश्चिंत रहता है कि क्योंकि आपकी डायरी से पता चल जाता है कि आपने क्या क्या आज पढ़ाया है। जैसे अध्यापक दिनचर्या में आप डेली का डेली आपको 4 महीने का ऐसे ही डेली का डेली बनाना है। शिक्षक डायरी ऐसे ही आपको भरनी है। और जैसे बीच में आप देख रहे होंगे गैप लगा हुआ है उसमें कुछ नहीं लिखा है, यानी कि उस दिन छुट्टी रही होगी इसलिए वहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपको ऐसे कार्य को करना है। ऐसे आपका अध्यापक की दैनिक दिनचर्या ऐसे आपको इसमें भरनी है। पहला पीरियड और 5वें पीरियड में पहला पीरियड और 5वां पीरियड पढ़ाइए और लास्ट में वहाँ टीचर सिग्नेचर ज़रूर कर लीजिए कि आपने कितना कंप्लीट करा दिया है। तो इस तरह से आप भी संतुष्ट रहेंगे, छात्र भी और टीचर भी संतुष्ट रहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है। इस तरह से डेली वाला दिनचर्या जब पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज आता है आपका अध्यापक के अधिक कार्य का विवरण, टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क। उसमें जैसे दिनांक, किस दिनांक में आपने किया एक्स्ट्रा वर्क, ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए आपने क्या किया है, कक्षा कौन सी कक्षा जैसे और सेक्शन है, जैसे कक्षा 7 में आपने 1 घंटा दिया है, विषय हिंदी पढ़ाया है। और उसी के सामने देखिए अन्य प्रकार का संस्था संबंधी कार्य किया, जैसे पीटी करवाया आपने तो आपने पीटी लिख दिया। और फिर 27 तारीख में देखिए 27 में भी कक्षा 6 में आपने 1 घंटा दिया है, नागरिक शास्त्र पढ़वाया है। और अन्य कार्य सामान्य ज्ञान का कार्य किया है। इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या काम एक्स्ट्रा किया गया है, जैसे नेक्स्ट डेट में 8 तारीख में कक्षा 6 में फिर पढ़ाया गया है। और विभिन्न 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 दिवसों के बारे में बताना। अब उसके बाद जैसे 11 तारीख को प्रार्थना कराया, फिर 11 तारीख को ही कक्षा 6 में नागरिक शास्त्र पढ़ाया और छात्र उपस्थिति का
तो इस तरह से आप टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। फिर इधर ट्यूटोरियल क्लास में जैसे फिर 12 तारीख 12 है, 3 है, 6 है और 6 के बाद 6 है, 26 है और 27। इस तरह से कक्षा 8 में आपने जैसे 1 घंटा दिया है कक्षा 6 में, और 8वें पीरियड में जैसे 1 घंटा आपने दिया और सब सब्जेक्ट एक्स्ट्रा क्लास आपने लिया और कॉपी चेक किया, तो इस तरह से आप ऐसे इसको फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आता है आपका प्यूपल्स टेस्ट प्रोग्राम। तो इसमें जैसे जो भी बच्चे आपके हैं, कक्षा 6 का आपने टेस्ट लिया और उसका उसमें जैसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों में मिला के टोटल कितना पाया और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, रिमार्क भी आप उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको ऐसे भरेंगे। जितना आप टेस्ट लेते जाएंगे उस हिसाब से इसमें पेज दिया हुआ है और आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। नमूने के तौर पे हम भी आपको दिखाते रहे हैं, 4 पेज जैसे इसमें दिए हुए हैं, वो आपको उतने जितने टेस्ट लेने हैं उतने पेज आप इसमें टीचर्स डायरी में ऐसे पीपल टेस्ट प्रोग्राम ऐसे आप इसमें फिल करेंगे और ऐसे ही रिमार्क देंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, जो भी जैसा आया होगा आप इसको ऐसे और अच्छा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे आता है आचरण तथा नियंत्रण प्रपत्र। तो परितोषक अथवा दंड, अब जैसे मान लीजिए कक्षा 6 का बच्चा है और जैसे छात्र का नाम आपने इसमें लिखा है, पारितोषिक अथवा दंड का विवरण, जैसे मासिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए जिसके उपरांत इसको पुरस्कृत किया गया, और रिमार्क में भी जैसे सेकंड दिया है। फिर अंकित यादव द्वितीय मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसके कारण इसे पुरस्कृत किया गया। फिर रोशनी यादव है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिसके कारण इसको पुरस्कृत किया गया। विकास से परीक्षा में नकल करते हुए समय पकड़े जाने पर दंडित किया गया। तो इस तरह से जैसे रितिका यादव अनुशासन भंग करने पर दंडित किया गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका कमज़ोर विद्यार्थी का सूची। अब इसमें जैसे कक्षा दिया है, कक्षा 6 आप लिखेंगे, विषय दिया है इतिहास, विद्यार्थी का नाम दिया है जैसे सुभाषिनी देवी, विद्यार्थी के सुधार के लिए कार्य का विवरण जैसे गृह कार्य दिया गया, और अध्यापक द्वारा टिप्पणी जैसे मेहनत की आवश्यकता है। जैसे दूसरा है 6 में ही इतिहास में आयशा बानो अतिरिक्त कक्षा लिया गया इनका, जैसे एक्स्ट्रा क्लास कहते हैं, और लेख सुधार के लिए इनको काम दिया गया। फिर नेक्स्ट जैसे 7 में हिंदी में जैसे मोहम्मद तौहीद हैं, लेखन कार्य के साथ साथ अध्यापन सुधार का कार्य दिया गया। उसके बाद फिर जैसे हिंदी में विशाल यादव हैं, अध्ययन में लेखन सुधार का कार्य अध्यापक द्वारा दिया गया। इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। पीटीएम रिकॉर्ड है, जैसे नेक्स्ट पेज पे पीटीएम रिकॉर्ड है। पीटीएम रिकॉर्ड क्लास 6 का जैसे आपने पीटीएम लिया है सेक्शन ए का, और मंथ फरवरी में, तो ईयर जैसे कि ईयर जो 2009 जैसे 19-20 जो है अब उसमें लिखेंगे, और जैसे कि सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, डेट है, सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल है और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है। तो इस तरह से जो भी बच्चे क्लास के आए होंगे उनके बच्चों के नाम आपको लिखने हैं, पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाने हैं और प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने होते हैं। इस तरह से जैसे आप जितने भी पीटीएम में अगर शामिल हुए हैं तो आप ऐसे भर सकते हैं। 1 में हुए हैं, 2 में हुए हैं, जो जिसमें होंगे उसमें। लास्ट पेज है जैसे स्मरण लेख में जैसे आप जो भी आपका स्मरण रहा हो, विस्मरणीय रहा हो, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसको लिखने के लिए जैसे इंटर्नशिप के बाद पहले बहुत खुशी हुई, और जैसे ही जाते हैं बीच बीच में कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है, तो उसी हिसाब से आप अपना जो भी आपका स्मरण रहा हो 4 महीने के अंतर्गत वो आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से आप शिक्षक डायरी को भरेंगे, और जो भी इसमें हमको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो
बना सकूं। जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट होके और उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।